गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रिया सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का एक पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिनकी पोएट का नाम है शर्ली टॉल्सन। ये जो पोएट हैं ये इस पूरे पोयम में अपनी मदर को रिकॉल कर रही हैं, अपनी मम्मी की मेमोरीज़ को याद कर रही हैं। उस मेमोरी को जब उसकी मम्मी जो थी वो एक फ़ोटोग्राफ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी, जिस फ़ोटोग्राफ में उनकी जो मदर थी वो लगभग 12 साल की थी, 12 ही साल की थी उनकी मदर, यानी कि जो शर्ली टॉल्सन की मदर है वो 12 साल की थी और उनकी 2 सिस्टर्स थीं जिनका नाम था डॉली और बेटी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। अभी तक जो मैं आप लोग को बता रही थी वो एक छोटा सा ब्रीफ था, यानी कि एक इंट्रोडक्शन था पूरे इस पोयम का। अब चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टांजा है उसमें लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. इन लाइंस में पोएट ये कहना चाहती हैं कि जब पोएट एक पुरानी फ़ोटो एल्बम को देखती हैं जो कि कार्डबोर्ड का है, उसमें एक पिक्चर है जिसमें 3 गर्ल्स हैं जो कि बीच पर वॉक कर रही हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई हैं। उनमें से जो बीच वाली गर्ल है वो पोएट की मदर हैं, जो कि सबसे बड़ी हैं, सबसे टॉलेस्ट हैं और ओल्डेस्ट हैं। जो बाकी की 2 गर्ल्स हैं वो उनको दोनों साइड से हैंड्स पकड़ी हुई हैं, जो पोएट की मदर हैं उनको। तो इसमें ये बता रही हैं पोएट कि जो बीच में गर्ल है वो उनकी मदर है और उस वक्त जिस वक्त ये फ़ोटो ली गई है उस वक्त उनकी जो मदर है वो 12 साल की है। उसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है उसमें लिखा है, ऑल 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. इन लाइंस में पोएट ने फ़ोटोग्राफ को डिस्क्राइब किया है। इसमें लिखा है कि उनकी जो मदर हैं, उनकी मदर की और उनकी जो कज़न सिस्टर्स हैं उनकी फ़ोटो उनके अंकल ले रहे थे और इन तीनों जन को जो पोज़ बनाने को उन्होंने ही बताया था कि ऐसे पोज़ बनाओ बोल के। फिर उसके बाद जो वो तीनों गर्ल्स हैं वो तीनों गर्ल्स कैमरा की तरफ अपनी बहुत बड़ी स्माइल से देखती हैं और उनके जो बाल थे वो अभी भी गीले थे और खुले थे। उन्होंने कोई पोनी नहीं किया था, तो उनके बाल जो गीले थे और खुले थे और वो लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कैमरा की तरफ अपना फ़ोटो देती हैं। और इसके बाद जो पोएट हैं वो अटेंशन दे रही हैं अपनी मदर के फेस को। उन्होंने अपनी मम्मी की फेस को स्वीट फेस कहा है इस पोएम में, यानी कि इस स्टैंजा में। उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ है वो बहुत पहले लिया गया था जब पोएट पैदा भी नहीं हुई थी और पोएट उन सभी के पैरों को टेरिबल ट्रांसिएंट कहती हैं, जिसमें वो कह रही हैं, इसका मतलब वो जो कह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि उस वक्त वो लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और अब वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और सी में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। सी तो बहुत कम चेंज हुआ है, लेकिन ये जो 3 गर्ल्स हैं वो तीनों गर्ल्स अभी कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये है, सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter, both wry with the labored ease of loss. इस स्टैंजा में कुछ 20-30 साल पहले जो पोएट हैं उनकी मम्मी इस फ़ोटोग्राफ को देख कर के बहुत ज़ोर से हंसती हैं कि ये देख कर के कि उनकी जो कज़न्स है वो कैसी दिख रही हैं। उनकी जो कज़न्स है बेटी और डॉली, उनको उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से ड्रेस्ड अप किया है, वो तीनों जन किस तरीके से बीच पे खड़ी हैं, ये सब देख कर के वो रिमेंबर करके उनकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा हंसती हैं और खुश होती हैं। तो इसमें जो पोएट कह रही हैं कि ये मेरे लिए बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि अब उनकी मम्मी लाइव नहीं हैं तो अब वो उनको हंसते हुए नहीं देख सकती। तो नेक्स्ट स्टैंजा में, यानी कि अपनी जो लास्ट स्टैंजा है उस लास्ट स्टैंजा में ये दिया है
Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. इन लाइंस में पोइट ये कह रही हैं कि उनकी मदर को गुजरे हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं। वो डायरेक्टली नहीं बता रही हैं कि उनकी मदर को गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं, वो ऐसे बता रही हैं कि उनकी मदर को गुजरे हुए भी उतना ही समय हुआ है, उतने ही साल हुए हैं जितने साल की वो उस फोटोग्राफ में थी। तो वो उस फोटोग्राफ में 12 ईयर्स की थी, इसका मतलब उनको गुजरे हुए भी 12 साल हो चुके हैं। यानी कि वही सेम एज है उनकी मदर का, जो उनकी फ़ोटोग्राफ में था उतने ही ईयर पहले उनकी डेथ भी हो गई। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं कि उनकी मदर की डेथ से उनको कितना बड़ा झटका लगा, और उन्हें बिल्कुल भी जब भी वो पल याद करती हैं वो एकदम शांत सी हो जाती हैं। वो पूरा जो माहौल होता है वो उसमें वो कुछ भी नहीं कह सकती, एकदम स्पीचलेस हो जाती हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाती हैं। वो कुछ सोचने के लिए नहीं रहती हैं, आई मीन कुछ भी नहीं सोच पाती हैं उस वक्त जब वो अपनी मदर की डेथ को याद करती हैं तब। सो फ्रेंड्स, बस यही था हमारी इस पूरे पोएम में। इस पोएम की जो पोएट हैं शर्ली डॉल्सन, वो इस पूरे पोएम में सिर्फ अपनी मम्मा के बारे में ही बता रही हैं, उनकी मेमोरीज़ के बारे में बता रही हैं। वो अपनी मम्मी को कितना ज़्यादा मिस कर रही हैं, वो ये सब बता रही हैं इस पूरे पोएम में। और वो अब ये भी कह रही हैं कि वो अपनी मम्मी को दोबारा हंसते हुए नहीं देख सकती हैं। बस यही था हमारा पूरा ये चैप्टर। अभी पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। So friends, if you like this video, please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to comment. Thank you so much for watching my videos.